हेलो, हाय, नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर देते हैं। मेंसुरेशन 3D पढ़ेंगे, क्या क्या है 3D में, और फिर सीधे सवाल करेंगे। हेडिंग लगाएंगे मेंसुरेशन 3D। मेंसुरेशन 3D क्षेत्रामिति त्रिविमीय 3 डायमेंशन। ठीक है, जब हमने 2 डायमेंशन पढ़ी थी तब हमने एक चीज़ कही थी, सर अर्थमेटिक कब से चलेगा। बस अभी चलना स्टार्ट हो जाएगा थोड़े दिन में, टेंशन ना लें। तब हमने एक बात कही थी मेंसुरेशन 3D में 2D में कि पेरीमीटर और एरिया डिस्कस करते हैं हम, लेकिन जब बात 3D की आती है तब हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम डिस्कस करते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। सरफेस एरिया और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा क्या क्या होता है इसके अंदर। जैसे दो चीजें होती हैं, एक होता है सिमेट्रिक फिगर, सिमेट्रिक सॉलिड, ऐसे लिख लीजिएगा। एक होता है सिमेट्रिक सॉलिड, ऊपर से नीचे तक एक जैसा, ऊपर से नीचे तक एक जैसा। आप बीच से काट दो, जिस तरीके से आप काट दो, अगर बीचों बीच से ऐसे काट दिया, बीचों बीच से ऐसे काट दिया, तो और ऊपर और नीचे इक्वल बचेगा, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक सॉलिड। जैसे इसके एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, प्रिज्म। ये इसके एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। क्यूबॉइड को हिंदी में हम क्या कहते हैं, घनाभ। क्यूबॉइड को हिंदी में क्या बोलेंगे, घनाभ। क्यूब को हिंदी में घन, सिलेंडर को बेलन, और प्रिज्म को प्रिज्म। ये वाली बात देख लीजिएगा, ठीक है। पिछली बार सीजीएल टाइपिंग की वजह से नहीं हो पाई रत्नेश, बहुत ही बढ़िया रत्नेश, बहुत ही अद्भुत और अल्टीमेट, ठीक है। चलिए, तो ऐसे केसेस में जब ऊपर से नीचे तक एक जैसा होता है, तो जो वॉल्यूम होता है या जो आयतन होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। किसी का भी एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी कि आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई, ये वॉल्यूम होता है किसी भी ऐसी सिमेट्रिक फिगर, चाहे वो क्यूबॉइड हो, क्यूब हो, सिलेंडर हो, प्रिज्म हो, ठीक है भाई। अब बात आती है लेटरल सरफेस एरिया की। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है। देखिए, वो एरिया जिसे मैं घूम करके पूरा देख सकता हूँ वो सब लेटरल में आएगा, ऐसे घूम के। ना मैंने ऊपर देखा ना मैंने नीचे देखा, ऊपर नीचे नहीं देखना, घूम के जितना देख सकते हैं वो सब लेटरल सरफेस एरिया में आएगा। जो निकलता कैसे है, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया को हिंदी में क्या कहते हैं, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल। पार्श्व सतह का क्षेत्रफल बराबर आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। लेकिन जब बात टोटल सरफेस एरिया की आ जाती है, यानी कि ऊपर और नीचे देखने की भी जब बात आ जाती है, टोटल सरफेस एरिया की जब बात आ जाती है, तब हम कहते हैं कि जी टी, इसको एल ऐसे कहते हैं शॉर्टकट में। अब टोटल सरफेस एरिया की जब बात आती है, टोटल सरफेस एरिया
तो आपको पता है कि हम LSA तो निकाल चुके हैं, अगर उस LSA में हम ऊपर और नीचे का एरिया जोड़ देते हैं जो कि बेस है, तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। टोटल सरफेस एरिया बराबर LSA प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। ठीक है, हिंदी में कुल सतह क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिख लीजिए। ठीक है, TSA कहते हैं इसको शॉर्टकट में। गुरुजी बाकी ट्रायंगल्स और चतुर्भुज की प्रॉपर्टी नहीं है गुरुजी। यार कैसी कैसी बातें कर रहे हो, सब कुछ होगा, क्यों नहीं होगा। पहले इसको लिखिए फटाफट, फिर मैं क्यूबॉइड और क्यूब की थ्योरी बताता हूँ और फिर हम सीधे सवाल करना चालू करेंगे। देखें, इसके बाद मैंने यहाँ पे क्यूबॉइड लिखा। क्यूबॉइड होता क्या है? क्यूबॉइड को हिंदी में घनाभ कहते हैं, और जो एक कमरा होता है वो भी घनाभ होता है। ठीक है, जिसका बेस रेक्टेंगल है। इसका बेस क्या होता है? रेक्टेंगल, यानी आयत एक बेस है, रेक्टेंगल ऑफ L इंटू बी। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है। 3D में चित्र बनाना संभव नहीं होता, इसीलिए ऐसे करके बना के दिखाना पड़ेगा। ऐसे दिखा देता हूँ। ये रहा। ठीक है, ये क्या है? ये एक क्यूबॉइड है। ठीक है, अगर ये एक क्यूबॉइड है, एक कमरा है, तो ये L है इसकी, ये B है, और ये जैसे ये तो हमने बेस बना दिया, और ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये क्या है? ऊंचाई है। ऊंचाई रे 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 रे। ठीक है, तो अब अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं कि भैया वॉल्यूम क्या होगा, तो आप कहेंगे एरिया ऑफ बेस LB होता है इंटू H, वॉल्यूम आ गया। अगर मैं LSA की बात करूं तो हम कमरे के केस में कह सकते हैं कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल है LSA, चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। तो ये क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ बेस, किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू H। ये फॉर्मूले याद रखने हैं। क्या होगा? ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू H। अच्छा, आपको बताया था हमने कि भैया TSA निकालना है, तो TSA क्या होता है? TSA होगा जी ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू H, और इसके साथ 2LB और जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। ये लिख लेंगे। ठीक है, अब बात आती है डायगोनल की। देखिए डायगोनल क्या होता है? एक कमरे में उस कोने से और उस कोने तक अगर मैं एक रॉड रख दूं फंसा के, तो उसे डायगोनल कहते हैं, ऊपर वाले कोने से नीचे वाले कोने तक। ठीक है, ये डायगोनल होता है। तो इससे लंबी छड़ एक रूम के अंदर नहीं आ सकती। तो कई बार आपने सवाल देखा होगा, ऐसा पूछा जाता है कमरे में रखी जाने वाली अधिकतम लंबाई की छड़, तो वो डायगोनल ही होता है। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या है? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इसको हम कहते हैं कि लेंथ ऑफ ए रॉड या मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए रॉड, maximum length of a rod that can be placed in a room। एक कमरे में रखी जाने वाली अधिकतम लंबाई की छड़, एक कमरे में रखी जाने वाली अधिकतम लंबाई की छड़, एक कमरे में रखी जाने वाली अधिकतम लंबाई की छड़ क्यूबॉइड। ठीक है, अच्छा कई बार क्या होता है ना कि इसके एडजेसेंट सरफेस दे देता है। जैसे ये 3 अलग अलग सरफेस हैं किसी क्यूबॉइड की। ये आपकी L इंटू बी वाली सरफेस है, ये B इंटू H वाली सरफेस है, ये H इंटू बी वाली सरफेस है। ये मैं बना नहीं रहा हूँ, आप समझ लीजिए इन तीनों को। ये क्या है? 3 एडजेसेंट सरफेस ऑफ ए क्यूबॉइड। कई बार इस पे भी सवाल आता है।
मान लेते हैं कि इन तीनों सरफेस का एरिया आपको दे दिया, इन तीनों का एरिया आपको दे दिया, एरिया x बराबर मान लेते हैं BH है, y बराबर LB है और z बराबर HB है, HL है। मैं तीनों को गुणा करूं x y z क्या आ जाएगा, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, यानी LBH क्या आ जाएगा, अंडर रूट XYZ। ये वॉल्यूम होता है LBH, आप जानते हैं। तो कई बार आपको क्या करता है कि वो सरफेस दे देगा, एडजेसेंट सरफेस का एरिया XYZ दे दिया और आपसे कहेगा वॉल्यूम। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि भैया एडजेसेंट सरफेस का एरिया अगर दिया हुआ है तो वॉल्यूम होगा अंडर रूट XYZ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यूब के बारे में लिख लीजिए थोड़ी सी बातें। क्यूब कुछ भी नहीं है, क्यूब एक ऐसा क्यूबॉइड है, एक ऐसा क्यूबॉइड जिसमें L बराबर B बराबर H बराबर A, ठीक है, सब कुछ बराबर होता है, यानी कि बेस इसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर बेस होता है। ए, ठीक है। तो देखिए इसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ बेस ए स्क्वायर इंटू ए, क्या आ जाएगा, ए की क्यूब। LSA की बात करेंगे तो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस 4A इंटू ए, 4A स्क्वायर आ जाएगा। TSA की बात करेंगे तो इसमें 2A स्क्वायर और जुड़ जाएगा, 6 सरफेस हैं, 6A स्क्वायर आ जाएगा। डायगोनल की बात करेंगे, अंडर रूट A स्क्वायर 3A स्क्वायर बराबर A रूट 3 आ जाएगा। इतनी सी बात लिख लीजिए, फिर इस पर सवाल करेंगे। क्लियर है भाई? यहाँ तक किसी को डाउट है तो बता दो, किसी भी बंदे को यहाँ तक डाउट है तो बता दो। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बता दे, डेड बॉडी बता दे, इनफैक्ट बॉडी छोड़ो डेड बॉडी बता दे। एक छोटा सा सवाल करिए, फटाफट से बैक टू बैक सवाल करते हैं, 30-40 सवाल करेंगे क्लास खत्म होने से पहले। जल्दी बताइए क्या होगा। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेंटीमीटर है तब घन का आयतन बताइए। देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6A स्क्वायर बराबर 1176, ठीक है। तो A स्क्वायर क्या होगा, 6 एकम 6, बचेगा कितना, 5, 6 नीम 54, 6 चंग 36, A कितना आ गया, 14। अब हमें तो वॉल्यूम निकालना है भाई, यानी A की क्यूब निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसी 196 को और 14 से गुणा कर देंगे, 14 में 6 84, यानी 2744 उत्तर आ जाएगा। क्या डाउट था किसी को 2744 में? देखो भाई, यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6A स्क्वायर, किसके बराबर है, इसके आयतन के संख्यात्मक मान के बराबर है। A स्क्वायर से 3 पावर कट गई, A कितना आ गया, 6। हमसे कह रहा है विकर्ण की लंबाई बताओ। डायगोनल क्या होता है जी, A रूट 3, A रूट 3, A की जगह 6 डालूंगा, क्या आ जाएगा, 6 रूट 3। आसान से सवाल हैं, ऐसे सवाल पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़े, किसी को कुछ तकलीफ, कोई दिक्कत यहाँ तक है, कुछ पूछना है तो बता दीजिए। किसी को भी कुछ पूछना है, कोई दिक्कत है तो? नहीं। अगला सवाल देखिए, जल्दी जल्दी उत्तर बताइए, आगे बढ़ते रहेंगे। अभी आ रहा है समझ, 3D आ रहा है, थोड़ा थोड़ा 3D में कुछ ज़्यादा है नहीं, फॉर्मूला बेस्ड है पूरा का पूरा 3D। 3 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई का एक घन और वजन 12 किलो है, उसी सामग्री के समान घन का वजन क्या है जिसकी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर की भुजा की लंबाई के एक घन का वजन 12 किलो है। तो आप समझिए कि जो वजन है, जो वेट है, वो डायरेक्ट वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगा, और वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होता है A की क्यूब के, होता है नहीं। आप ये कह रहे हो कि जी पहले 3 सेंटीमीटर थी भुजा और फिर भुजा हो गई जी 12 सेंटीमीटर, यानी आपने भुजा को क्या किया है, 4 गुना कर दिया, 1 से 4 हो गई वो। तो फिर वेट क्या होगा या वॉल्यूम क्या होगा, 1 से 4 की क्यूब 64 हो जाएगा,
क्योंकि क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। अगर पहले वजन 12 केजी था, एक की वैल्यू 12 केजी थी, तो 64 की 12 से गुणा करेंगे, 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 चिंग 72 और 4 76, 768 केजी। यही उत्तर है, यही उत्तर है भाई। 1 सेंटीमीटर क्यूब चांदी का वजन 10 ग्राम है और चांदी का 8 ग्राम वजन 30 रुपए का है, तो 4 सेंटीमीटर के चांदी के घन की लागत क्या होगी। देखिए अगर घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है साइड, तो भैया वॉल्यूम क्या होगा, आप कहेंगे वॉल्यूम ए की क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब 64 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब का 10 है तो 640 ग्राम होगा। ठीक है, अब 8 ग्राम का वजन 30 रुपये है, तो 1 ग्राम का कितना होगा भाई, 30/8, तो 8 8 64 80 दिया, 2400 रुपये आ गया जी। डी आंसर है। आ रहा था क्या सबका? कितना सिंपल है। देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब चांदी का वजन 10 ग्राम और 8 ग्राम वजन का ₹30। अब 4 सेंटीमीटर उसकी भुजा थी, हमने वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम आ गया 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब 10 ग्राम के बराबर है, तो गुणा 10 किया, 640 ग्राम आ गया। ठीक है, 1 ग्राम की कीमत 30/8 है, तो 8 8 64, 80 गुणा 30 कितना आ गया। एक घन का आयतन ज्ञात करें मीटर क्यूब में जिसका विकर्ण इतना है। विकर्ण बोले तो a√3, a√3 बराबर कितना है 2.5। यही है। मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने क्या किया, 2.5 अगर इसका विकर्ण है और हमें वॉल्यूम ए की क्यूब पूछ रहा है, मैंने दोनों तरफ क्यूब से गुणा कर लिया, तो ये कितना आ जाएगा। इसको 5/2 लिख सकता हूँ, आप कहेंगे हाँ जी लिख सकते हो। और 3a बराबर आ गया, √3 से गुणा किया तो 5√3/2। अब मैंने इसकी क्यूब कर दी, क्यूब करूँगा मित्र तो कितना होगा 27 a की क्यूब बराबर 125 गुणा 3√3/8। 3 नीम 27, 9 इधर जाएगा तो 72, a की क्यूब कितना आ गया 125 √3/72। आ रहा है ऑप्शन में, हाँ जी ए। महालल्लू था, इसमें कुछ था ही नहीं, गीत भट्ट निकाल चुके हैं। सोचो यदि किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 14,406 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, क्या होगी। अब घन का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, इसका मतलब टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल है। 6a² बराबर 14406। ठीक है, a स्क्वायर कितना आ जाएगा, 24 से ये कटेगा और एक बार ये 2401, तो a कितना आ जाएगा 2401 किसका स्क्वायर होता है 50 का 2500 से थोड़ा सा कम होगा तो 49 का होगा। ठीक है, तो डायगोनल क्या आ जाएगा 49√3। डी आंसर है, डी आंसर है डी। 3 सेंटीमीटर किनारे के कितने घन को 18 सेंटीमीटर के किनारे के घन से काटा जा सकता है। देखिए अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम 3 है, वॉल्यूम 3 है और किसी चीज़ का वॉल्यूम 1 है, तो 3 में से एक एक के कितने बनेंगे, 3 बनेंगे भाई, बनेंगे। तो हमने देखा कि यार साइड का अनुपात क्या है, तो आपने कहा जी साइड का अनुपात है 3 और 18, यानी 1:6 है। ठीक है, 1:6 है, तो फिर वॉल्यूम क्या होगा, तो आप कहेंगे वॉल्यूम हो जाएगा 1 और 6 की क्यूब, यानी 1:216। 1:216, यानी हम 216 में से एक एक के कितने बना लेंगे, 216 बना लेंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर, ईच साइड इज 10 सेंटीमीटर, इज इंक्रीज बाई 10%, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीज। कितना बढ़ जाएगा ये बताना है जल्दी से। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ रही है, 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, 1/10 का मतलब होता है कोई चीज़ 10 से 11 हो गई, कोई चीज़ 10 से 11 हो गई। अगर कोई चीज़ 10 से 11 हो गई साइड में, तो भाई वॉल्यूम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे वॉल्यूम हो जाएगा जी 10 की क्यूब से 11 की क्यूब, यानी 1000 से 1331, या ये कह सकते हो 10 से भाग करके 100 से 133.1। तो परसेंट में कितना बढ़ रहा है 100 पे, 33.1%। यही उत्तर है। एक घन का आयतन 72 मीटर क्यूब है, इसे 8 समान घनों में बांट दिया जाता है, तो छोटे घन की भुजा तथा मूल घन की भुजा का अनुपात ज्ञात करें। एक घन का आयतन 72 किलोमीटर, इसे 8 समान छोटे घन में बांट दिया जाता है। देखिए अगर 8 से हम एक एक के 8 घन बना सकते हैं, यानी कि ये बड़े वाले घन का वॉल्यूम है बड़े, और ये जो हम बना रहे हैं छोटे उसका है, ये वॉल्यूम है जी। बड़े का 8 होगा तभी
एक एक के 8 बन सकते हैं, तो फिर साइड का क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ले लेंगे क्योंकि वॉल्यूम साइड का क्यूब होता है, 2:1। तो खेल खत्म हो जाएगा। यहाँ 72 का कोई यूज ही नहीं, 72 का कोई यूज ही नहीं है, खेल खत्म हो जाएगा सीधे। 2.5 मीटर भुजा वाले एक घनाकार बॉक्स में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करें। 2.5 मीटर भुजा वाले, अब हमें पता है इसमें है ही क्या, जो सबसे लंबी रॉड होती है वो डायगोनल होता है, A√3, तो 2.5√3 उत्तर आ गया। मौखिक कर सकता था बच्चा इस सवाल को, मौखिक ओरली। अब कुछ सवाल PYQS कर लेते हैं कि किस किस तरीके के सवाल अभी हाल फिलहाल 2022 में पूछे गए, उन सवालों पे फोकस कर लेते हैं। देखो, उस घन की कोर ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर कोर वाले घनों के आयतनों के योगफल के बराबर है। जैसे आप ट्रिपलेट जानते हो, ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5, इसका मतलब होता है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और बराबर होगा 5 का स्क्वायर। ऐसे 1-2 ट्रिपलेट याद कर लो, ज़्यादा नहीं। जैसे 3 4 5 और 6, इसका मतलब होता है 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, एक याद कर लो बस, इस पे ज़्यादातर सवाल आते हैं, 5 की क्यूब बराबर 6 की क्यूब होता है। ठीक है भाई। तो अब इसने कहा है कि उस घन की, अब आपने क्या किया, 6 की क्यूब को पिघला दिया, 8 की क्यूब को पिघला दिया, 10 की क्यूब को पिघला दिया, तो बराबर क्या बन जाएगा, ये 3 4 5 6 का ट्रिपलेट होता है, तो 6 दूनी 12 की क्यूब बन जाएगी। यानी कि जो आएगा वो 12 की क्यूब होगा। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। ठीक है भाई, 12 आ गया, आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो जोड़ के देख लो, बट मुझे याद था जैसे ट्रिपलेट मुझे पता होता है, ट्रिपलेट की 3 4 5 6 होता है, तो बात बन गई। ये सवाल देख लो, 2022 में ही आया है। निम्नलिखित में से कौन अधिक आयतन प्रदान करेगा। अब एक क्यूबॉइड है 6 7 8 का, तो हम कह सकते हैं जी 6 × 7 × 8, 6 7 42, 8 दूनी 16 का 6 हासिल, 1 8 चौक 32 और 1 33, 336। वहीं आपने कह दिया कि जी ये क्यूब है 7 सेंटीमीटर, 7 की क्यूब 343, तो कौन सा करेगा जी, क्यूब विल हैव मोर वॉल्यूम, ए इज द करेक्ट आंसर, क्यूब विल हैव मोर वॉल्यूम। एक घन की भुजा की लंबाई 5.6 सेंटीमीटर है, घन के बाहर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन अभी नहीं पड़ा है, तो इसलिए गोला नहीं बताना है, ये सवाल करेंगे, 2022 में ही आया। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1536 मीटर स्क्वायर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6a² बराबर 1536 है, तो a स्क्वायर कितना होगा, 6 दूनी 12, 3 6 पंजे 30, 6 चंग 36, a आ गया 16, a 16 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। a की क्यूब कितना होगा, 16 × 96 का 6 हासिल 9, 16 पंजे 80 और 9 89 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40, 4096। क्या ये मुश्किल सवाल पूछे गए। अब आप देख रहे हो कि प्री में किस लेवल के सवाल आ रहे हैं, इसी लेवल के सवाल प्री में आएंगे, आपको गलती नहीं करनी है, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। ये सवाल देखिए, बराबर आयतन वाले 3 घनों को सिरे से सिरे सटाकर आपस में जोड़ा जाता है। यदि घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है तो परिणामी घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है ये कहूँगा। बराबर आयतन वाले 3 घनों को सिरे से सिरे सटाकर आपस में जोड़ा जाता है, तो विकर्ण निकाल दिया इन्होंने इस तरीके से कुछ सटा दिया, जैसे ये है, ये है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई सब कुछ देखिए। आप इसका क्या लेंथ पड़ी है, बस लेंथ कितनी हो गई है 3a, ए ब्रेथ भी a है और हाइट भी a है, ठीक है, ये हो गया। तो मैं इसका डायगोनल निकाल सकता हूँ, डायगोनल क्या होगा, √9a² प्लस a² प्लस a² बराबर कितना आ गया जी, 9 और 1 10 और 1 11 आ रहा है, ये तो बड़ा गंदा आ रहा है, √L² प्लस b² प्लस a²। तीन घनों को एक सिरे से सटा के, तो लंबाई a हो जाएगी ना 3a, चौड़ाई वही रहेगी, ऊंचाई वही रहेगी, तो 9a² 10a² 11a² ही आ रहा है यार, a√11 ही आ रहा है हमारा, तो
बराबर 6√3। घन का विकर्ण इतना है, ओ शिट, हमें तो ये निकालने की जरूरत ही नहीं। एक्चुअली इन्होंने घन का विकर्ण दे रखा है, इन्होंने a√3 दे रखा है 6√3, पूरे का नहीं केवल घन का दे रखा है, यानी a6 आ गई। a6 आ गई तो अब इस परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? देखिए दो तरीके हैं कि या तो आप इसका फॉर्मूला लगाओ क्यूबॉइड का, और क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, या तो आप ये लगाओ, या फिर एक तरीका ये है, आपको पता है कि इसका 6a² था, इसका 6a² था, इसका 6a² था, लेकिन इस पूरे में दो सरफेस तो यहाँ खराब हो गई और दो यहाँ हो गई, यानी कि 6 18 में से 4 सरफेस खराब हो गई, a² दब गई आपस में, तो ये कितना रह गया जी 14a² रह गया। आप अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो भी देखो 14a² ही आएगा, 3a की इससे गुणा करेंगे 3a² प्लस a² प्लस 3a², ये भी देखो कितना आ रहा है फॉर्मूले से 14a² ही आ रहा है। ये वाला तरीका ज़्यादा सही रहता है, हमें सबका पता है 6 6 6 और दो सरफेस दब गई, जब मैंने दोनों को जोड़ा तो दो सरफेस दब गई आपस में, तो 14a² का मतलब a की वैल्यू रख देते हैं 14 गुणा a² यानी कि 36, 14 छिक्के 84 का 4 हासिल 8, 14 3 42 और 8 50, 504, ये उत्तर है। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 16 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है। आंशिक से पानी से भरा है। यदि घन पूरी तरह से डूबा हुआ है तो जल स्तर कितना बढ़ जाएगा, ये पूछ रहा है। अब देखिए 16 और 8 इसकी लंबाई और चौड़ाई है, 16 गुणा 8, और इन्होंने ऊंचाई दे रखी है 15, जिससे कोई मतलब नहीं है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर एक घन डुबो दिया, ये रहा एक घन। मान लेते हैं कि ये 16 गुणा 8, पानी का लेवल पहले ये था और अब पानी का लेवल ये हो गया, इतना बढ़ गया पानी का लेवल। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इस घन का वॉल्यूम वही होगा जो इतने पार्ट का है? अब ये भी 16 गुणा 8 होगा। मान लेते हैं h ऊंचाई बढ़ गई, तो इसका वॉल्यूम कितना है 8 की क्यूब बराबर इसका वॉल्यूम 16 गुणा 8 इंटू h। तो आपने देखा 8 से 2 बार कटेगा, 8 8 64, 16 चौका 64, h कितनी आ 4। क्या आ रहा था 4 किसी का? कि जैसे 16 गुणा 8 गुणा 15 का एक क्यूबॉइडिकल टैंक था, इसके अंदर हमने क्या किया, क्यूब को डाला है, ठीक है। अब मैंने कहा कि क्यूब को डालने के बाद मान लेते हैं कि ये यहाँ तक बढ़ गई है हाइट, ठीक है, यहाँ तक बढ़ गई है। अब अगर यहाँ तक बढ़ गई है तो ये 16 गुणा 8 है, ये 16 गुणा 8, और इसमें जो ये पानी बढ़ा है ये उतना ही तो पानी बढ़ेगा जितना इस क्यूब का वॉल्यूम होगा। तो इस क्यूब का वॉल्यूम क्या है 8 की क्यूब, और इसकी लंबाई चौड़ाई तो सेम ही होगी, बस ऊंचाई हमें निकालनी है। ये भी आपको पता होगा पानी वही शेप ले लेता है जिस तरीके के बर्तन में होता है। तो ये 16 गुणा 8 के बर्तन में था, वही शेप इसने ले ली, तो h कितना आ गया, वहाँ से 4 आ गया। 9 तो यही था, और एक इसको 9 गुणा 6 सोचा मन मन में, फिर जो 12 छिंग 72 था उसको 9 गुणा 8 सोच लिया। ऐसे सोचना पड़ता है भाई। 222 वाला कह रहे हैं दिव्यांशु जी, 222 वाला, 222 वाला कौन सा था? ये तो नहीं था 222 वाला, ये था नहीं था, ये था नहीं था, ये था नहीं था, 222 ये तो नहीं था, अच्छा 222 वाला यही था। आप समझो ना कि कैसे मैं आपको बताऊं एक्चुअली हो क्या रहा है। देखो समझो बात को, एक तो बाहर ये क्यूब बन रहा है, पूरा क्यूब बन रहा है जो कि ऊपर से ओपन है। अगर ऊपर से ओपन है तो मैं जानता हूं कि 6a² होता है टोटल सरफेस एरिया, उसमें से एक a² घटा दिया तो 5a² आ गया, ठीक है। अब ये जो अंदर वाला है इसका बेस तो 4 गुणा 4 है, और हाइट 4.5 कैसे हो गई, क्योंकि पूरी 5 है और इन्होंने 0.5 मोटाई दे रखी है। तो इस वाले में मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, मैंने पहले LSA लगाया, LSA, और फिर मैंने कहा एरिया ऑफ बेस और आ जाएगा, क्योंकि ये क्यूबॉइड है, ऊपर इसमें भी कुछ नहीं था। तो आपने कहा कि जी 2L + B × H होता है फॉर्मूला, और ये बेस का एरिया आ गया। दूसरा मैंने कहा ये ऊपर से देखने में ऐसा लगेगा, खाली है ना, तो आपको ये वाला भी चाहिए था सरफेस एरिया, तो ये भी तो दिखेगा। तो हमने कहा बाहर वाला 5 गुणा 5 है और अंदर वाला 4 गुणा 4 है, तो अगर ये स्क्वायर घटा देंगे तो ये 9 बच जाएगा, ये और जोड़ दिया था बस। यार मुझे भी डाउट है इसमें अनिरुद्ध, अब आया समझ अनिरुद्ध? देखिए 3D में सोचना पड़ेगा थोड़ा सा।
बिना सोचे बात नहीं बनेगी, विदाउट सोचे बात इज नॉट बीइंग मेड, इतना समझ लीजिए बस। 6:07 का वक्त हुआ है। चैनल है 93 मैथ्स। हम और आप एक साथ जुड़ चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म पता नहीं क्या होता है, ट्रेन जाती थी पहले प्लेटफॉर्म पे, अब टीचर जा रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, आ रहे जा रहे। देखो भाई, मोम के घनाभाकार ठोस ब्लॉक के 3 आसन्न फलकों के क्षेत्रफल इतने इतने हैं, वो ये देखिए XYZ। तो इसे पिघलाकर समान 8। अब आपको पता है X दिया हुआ है इन्होंने 216, Y 96, Z 144। तो वॉल्यूम कितना होगा, √XYZ 216 गुणा 96 गुणा 144। 144 का 12 आ जाएगा। ये 6 की क्यूब है तो 6 तो स्क्वायर तो बाहर आ ही गया, उसके बाद 6 और आ गया और 16 का 4 आ गया, ये वॉल्यूम आ गया। अब आपको पता है 8a की क्यूब के बराबर है ये, क्योंकि 8 घन बनाया आपने, मेंस में आया ये सवाल भी, तो मैंने कहा 8 से भाग कर लेते हैं। 12 चौक 48, तो 6 बारी कट जाएगा, तो a कितनी आ गई, यहाँ से 6 आ गई। a अगर 6 है तो ऐसे 3 का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, जो कि 4a² होता है। तो 3 चौक 12a² उत्तर होगा, 12a²। a कितना है 6, तो 12 गुणा 36, 12 छिंग 72 का 2 एक ही ऑप्शन में आ रहा था, तो उत्तर लगा दिया सीधा। क्या मुश्किल सवाल आए मीन्स में, बताओ। किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 13.5 मीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। ये सब RW में लिख लो अब सवाल, PYQS आपको आइडिया रहेगा किस किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। एक दीवार का आयतन जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई का 10 गुना, जिसकी लंबाई उसकी ऊंचाई का 8 गुना इतने हैं। एक दीवार का आयतन यदि 100 मीटर स्क्वायर की दर से एक तरफ की दीवार को रंगने की लागत क्या होगी। बड़ा अच्छा सवाल है भाई, एक तरफ से रंगना है बस। देखो भाई, एक दीवार का आयतन जिसकी चौड़ाई इतने 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 वर्ग मीटर है, घन मीटर होगा ना, क्यूब होगा, घन मीटर है, ठीक है आयतन। तो मैं ये कह सकता हूँ जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई का 10 गुना, ऊंचाई उसकी चौड़ाई का 10 गुना और लंबाई उसकी ऊंचाई का 8 गुना। मैंने ये b मान लिया, तो h कितनी है, ऊंचाई 10b, और l कितनी है फिर, इसका भी 8 गुना है, ऊंचाई का 80b। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो आप कहेंगे जी 80b इंटू 10b 8000 b की क्यूब बराबर 51.2 है, 51.2। वाह कमाल कर दे भाई इन्होंने तो। अब दीवार को रंगने की लागत है, तो हमें तो बीच चाहिए भाई, एक तरफ ही रंगेंगे बट चाहिए दीवार हमें। ऊंचाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, सब कुछ दे रखा है। तो अब ये कितने से कटेगा, अगर मैंने पॉइंट भी हटा लिया, मुझे लग रहा है बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है यार इसका। तो 51.2 मीटर की क्यूब, ओहो ये कितना होगा, ये 20b की क्यूब है बराबर, ये 8 की क्यूब है लेकिन नीचे 10 आ रहा है, मुद्दा इज दैट 10 आ रहा है, तो यहाँ से निकालना बड़ा मुश्किल सा नहीं होगा। 800 होगा गुरुजी, वही मैं कह रहा हूँ 800 होगा ना, तब ठीक है। अगर 800 होगा तो मैंने 8000 कर दिया तो पॉइंट हट गया, तो 20b कितना आ गया, सीधे 8 के बराबर आ गया, यानी कि 4 से भाग लगा दूँ तो 5b बराबर 2 आ रहा है, ठीक है। अब सब कुछ हो गया जी, ठीक है। अब हमें दीवार पे क्या करना है, एक तरफ की दीवार का अगर हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो चौड़ाई को छोड़ दीजिए, दीवार का एक तरफ का क्षेत्रफल क्या होगा, दीवार का एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे जी ये चौड़ाई है, L इंटू एच दीवार का एरिया हो जाएगा, लंबाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा ऊंचाई एरिया हो जाएगा दीवार का। तो लंबाई कितनी है 80b और ऊंचाई 10b, यानी 820 स्क्वायर हो जाएगा, 820 स्क्वायर। तो 800 गुणा 20 स्क्वायर कितना है, 2/5 यानी 4/25,
25 से 100 4 बार कटेगा, 8 चौक 32, चौका 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 मीटर स्क्वायर आ गया। एरिया आ गया 128 मीटर स्क्वायर। अब 128 मीटर स्क्वायर के 100 रुपए के हिसाब से क्या खर्चा आएगा? 128 पे 2 जीरो, 128 पे 2 जीरो। ये 8 कैसे आया? एक बच्चा पूछ रहा है। क्यों? ये 8 की क्यूब नहीं है बे? अबे ये 8 की क्यूब नहीं है, 512 है। और ये 20 की क्यूब था, दोनों तरफ 100 से गुणा कर लिया ना मैंने, 10 से गुणा कर लिया। अरे मैंने दोनों तरफ 10 से गुणा कर लिया। गोबर हो क्या बिल्कुल ही है? एकदम दिमाग काम नहीं करता है। फिर कैसे सिलेक्शन लोगे? ये 800 भी है और 800 भी बराबर 51.2 है, तो 10 से गुणा कर लिया तो ये 8000 भी बराबर 512 नहीं आ गया? तो मैंने लिख दिया 20 बी की क्यूब बराबर 8 की क्यूब, तो 20 बी बराबर 8 आ गया। अब 20 बी बराबर 8 है तो ये 32 आ जाएगा और 10 बी की जगह 4 आ जाएगा, तो 32 गुणा 4 इसका ये हो जाएगा। एरिया 32 गुणा 4 128 मीटर स्क्वायर। बोलो भाई। चलो अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे इसी उत्साह उमंग के साथ। खुश रहिएगा, ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।